मौलाना अतहर हुसैन देहलवी आलोक वत्स कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में तो ये सुना ही नहीं। जी संदीप जी, अब ये यहाँ पर आरक्षण की मांग उठ रही है। बौद्ध और सिख जो दलित हैं, मतलब हिंदू दलित जो बौद्ध और सिख बन गए, उनको तो आरक्षण मिलता है। मुसलमानों में भी ये गैर बराबरी, वो बराबरी हासिल करने के लिए गए थे, आज भी वो गैर बराबरी के शिकार हैं क्या? थोड़ा आप साफ कीजिए। संदीप जी मुझको यहाँ जॉन एलिया के शेर की एक लाइन याद आ रही है कि एक बात अर्ज करूं, अगर तुम बुरा ना मानो, खैर छोड़ो जाने भी दो, कोई बात नहीं। बीजेपी के प्रवक्ताओं या मुझसे पहले जो अब बात अपनी रख रहे थे वाजपेयी साहब, भारती साहब, दोनों की आप बात देखिए कि एक मुकम्मल तौर से ना हाँ है ना है। हम मुसलमानों को, इस्लाम को बांटना भी नहीं चाहते, चूंकि रिजर्वेशन से मुसलमान बढ़ जाएंगे, ये बात सच है कि किसी भी धर्म में, तो कहता हूं हिंदू धर्म में भी नहीं होगा, जाति वर्ण कहीं ना कहीं है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आज एकदम नहीं हुआ। 6 अगस्त को उर्दू के सारे अखबारात में कापी मेरे पास मौजूद है। 6 अगस्त 2002 को वैदिक प्रताप वैद, जो आपको याद हो एक जमाने में अजहर हाफिज सईद से पाकिस्तान मिलके भी आ चुके हैं। अब चूंकि अगर ये लोग पाकिस्तान जाके हाफिज सईद से मिले तो इनकी देशभक्ति पे मैं सवाल नहीं उठा सकता, और आप भी मत उठाइएगा। खैर, वो 6 अगस्त को एक आर्टिकल लिखते हैं जो भारत के सभी उर्दू अखबारात में छपता है। वो कहते हैं कि साहब, मैंने सुदर्शन साहब को एक मशवरा दिया था कि अब संघ को मुसलमानों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए हमने मुस्लिम मंच बना दिया है। और हम अली अनवर की बात पे बड़ा, जो आपने अभी पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे थे, मुझको अली अनवर साहब का एक नारा पसंद आ गया है। वो नारा ये है कि पिछड़े दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। बात तो ठीक है, समाज के कोई भी कमजोर तबका हो, उसकी आर्थिक तौर से कमजोर हो या किसी भी सूरत में, उसकी मदद करनी चाहिए। और जो ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, अरे भाई, इस देश में तो शीर्ष बड़े बड़े जो ओहदे हैं, उन ओहदों पर पहुंचने के दौरान, प्रचार के दौरान हमको कहना पड़ जाता है हम यादव वंशी हैं, हम ओबीसी हैं, हम कमजोर तबकों से आते हैं, हम अपनी जात का वर्णन करते हैं वहां पे जाके। तो फिर वो आदमी जो धोबी है या कोई और अलग अलग काम कर रहा है, क्या वो ईसाई हो, क्या मुसलमान हो, या हिंदुओं में कहीं भी हो, उसकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी तो नहीं हो सकती। ये ठीक है कि देश के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर एक दलित पहुंचे या एक मुसलमान भी पहुंचा, लेकिन उन मुसलमानों की या उन दलितों की हालत और एक आम मुसलमान और एक आम हिंदू की हालत तो उससे अलग है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो सही से राय दीजिए। और एक आखिरी बात कह के मैं, बीजेपी आज केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक जगह राजनीति कर रहा है, और ये अच्छी बात कही ना आपने कि सब राजनीति करते हैं। अगर यही बात राजेंद्र गौतम ने कल कही तो आज मीडिया ने, और आपको नहीं, एक मीडिया के पूरे वर्ग ने, बीजेपी ने केजरीवाल के पोस्टर लगा दी। अरे भाई, एक बात मुझको जवाब तो दे दीजिए, राजेंद्र गौतम ने जो बातें कही हैं वो अपने मुंह से थोड़ी कही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो पूना के अंदर एग्रीमेंट उस पर लिखा हुआ है। नहीं, तो आप वाजिब बात कर रहे हैं मौलाना अतहर हुसैन देहलवी, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं। ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना जरूरी हो जाती है कि वो 22 शपथ जो हैं, जो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने लेकर खुद बौद्ध बने, वो सबसे बड़े आइकन हैं, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े हीरो हैं, वो पूजनीय हैं। वही बात राजेंद्र गौतम कर दें तो वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, और उस पर एक तरफा बहस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं रखी जाती। एक तरफा नहीं संदीप जी, एक तरफा नहीं संदीप जी, एक तरफा नहीं। आप केजरीवाल की सियासत आप देखिए, जिस केजरीवाल जी ने महात्मा गांधी को हटा के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगा, अच्छी बात है, अंबेडकर के कद की मुझको पूरी कद्र है, लेकिन आज वो केजरीवाल भी कहते हैं साहब राजेंद्र गौतम ने भावनाओं को आहत किया। अरे भैया, जिस व्यक्ति के फोटो के आगे तुम बैठे हो, सबसे पहले तो उन्होंने ये सब कहा है, राजेंद्र ने तो उनके लफ्जों को दोहराया है। तो मेरा अंतिम ये बात इस बस में ये कहनी है, समाज का कोई भी कमजोर तबका हो, वो किसी भी जाति कहीं से भी आता हो, उसकी मदद करना सरकार का काम है। अगर प्रधानमंत्री के पद तक, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने के लिए मुझको अपने ओबीसी होने का बखान करना पड़ सकता है, तो एक आम धोबी, एक आम बावर्ची, एक आम कमजोर, एक आम मोची, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए।